नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवकुल एकेडमी पे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बिहार स्पेशल की क्लास में जो हमारी बिहार स्पेशल की क्लास थी, उसमें जो हिस्ट्री हमारी चल रही थी, तो वो हिस्ट्री जो है, ठीक है, पूरी लिख देता हूँ। हिस्ट्री जो हमारी चल रही थी, उसमें आज आपकी बिहार स्पेशल की जो हिस्ट्री है उसकी लास्ट क्लास है और इसके बाद हम ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे। तो हिस्ट्री कराने के बाद ज्योग्राफी की शुरुआत हम करेंगे बिहार स्पेशल में। फिर आपके लिए मैं बिहार करंट का और इंतजाम करने वाला हूँ, तो वो बिहार करंट अफेयर का कंटेंट भी मैं लेके आऊँगा। जैसे ही ज्योग्राफी ख़त्म होगी वैसे ही बिहार स्पेशल का जो बिहार का करंट है वो मैं लेके आपके लिए आऊँगा। क्लियर? तो बिना किसी देरी के हम आज की क्लास की तरफ चलते हैं। उससे पहले एक छोटी सी उम्मीद है, एक आशा है, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही कम समय में हैंड रिटन पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को बेहतर कंटेंट मिल सके और आपकी तैयारी में चार चांद लगें और कम समय में आप बेहतर तैयारी कर सकें। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। यहाँ से पहले हम पढ़ चुके थे, यहाँ से अब आगे कि बिहार में, एक सेकंड हाइलाइटर ले लें, कि बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्व प्रमुख नेता कौन थे। तो ये आपके राजेंद्र प्रसाद और हसन इमाम बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्व प्रमुख नेता थे। क्लियर? आगे बात करें कि बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे, तो इसके संपादक आपके गुरु प्रसाद सेन थे। बिहार हेराल्ड नामक एक अखबार आता था, इसके संपादक कौन थे, तो गुरु प्रसाद सेन थे, जिन्होंने 1875 में इसकी स्थापना की थी। बिहार का प्रथम अंग्रेजी अखबार था ये आपको याद रखना है कि जो बिहार हेराल्ड है ये आपका बिहार का प्रथम अंग्रेजी अखबार था। क्लियर? फिर बात करें कि बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी। तो ये आपके कटिहार के युवा थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी। प्रश्न महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। आगे आपसे पूछे सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की, तो मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। और कब की थी, तो 1921 में की थी। सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक ने कब की, तो आप बोलेंगे कि 1921 में की थी। यहां तक कोई दिक्कत? अगले पे चलें कि बिहार के असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी किस किले से संबंधित थे, तो मुजफ्फरपुर किले से संबंधित थे मौलवी मोहम्मद शफी। फिर आपसे आगे बात करें कि सर्चलाइट अखबार निकलना किसने प्रारंभ किया, तो ये निकालना सच्चिदानंद सिन्हा व हसन इमाम ने इसकी शुरुआत की थी। और इसका पुराना नाम था द बिहारी, और नाम ये 15 जुलाई 1918 को इसका सर्चलाइट अखबार नाम पड़ा। आप लोगों ने कमेंट करी थी कि पत्र पत्रिकाएं और करा दीजिए, तो अगली क्लास बिहार ज्योग्राफी की मैं कल नहीं परसों लेके आऊँगा। कल मैं आपको पत्र पत्रिकाएं भी करा दूंगा जो इम्पोर्टेंट हैं, जो बीपीएससी ने अब तक पूछी हैं। वो 20 पत्र पत्रिकाएं में भी आपको कल 100% करा दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। तो कल की क्लास आपकी बिहार ज्योग्राफी की ना होकर पत्र पत्रिकाओं की रहेगी, ठीक है, जिसमें ये सर्च लाइट, बिहार हेराल्ड और जितने भी पत्र पत्रिकाएं हैं वो सारी की सारी आ जाएंगी। क्लियर? आगे बात करें, बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक आपके पूर्णेंदु नारायण सिन्हा थे। सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक पूर्णेंदु नारायण सिन्हा थे। अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये आपका गया में आयोजित किया गया था। अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन 1939 वाला कहाँ पे, गया में आयोजित किया गया था। क्लियर? अगली स्लाइड पे चलें।
किस वर्ष पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई थी? तो ये 1934 में हुई थी। यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं जो आपको याद रखने हैं। कभी कभी ये पूछ लेता है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना कहाँ हुई, कब हुई थी? तो ये आपकी 1934 में हुई थी। फिर पूछ सकता है कि कहाँ हुई थी? तो अंजुमन इस्लामिया हॉल है जो पटना का, वहां पे हुई थी बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना। यहां तक क्लियर? अगला है 1921 में महात्मा गांधी ने पटना में किस का उद्घाटन किया था? तो ये आपका बिहार विद्यापीठ का व बिहार नेशनल कॉलेज का उद्घाटन किया था महात्मा गांधी जी ने 1921 में। अब हम बात कर लेते हैं कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब हुई। तो ये 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। और बिहार नेशनल कॉलेज की स्थापना ये आपकी 5 जनवरी 1921 को हुई थी। आपसे पूछे कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? 6 फरवरी 1921 को हुई। फिर आपसे पूछे इसका उद्घाटन किसने किया? तो महात्मा गांधी जी ने किया। अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि बिहार नेशनल कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो आप बताएंगे कि 5 जनवरी 1921 को। और इसका उद्घाटन? तो इसका उद्घाटन भी गांधी जी ने किया। क्लियर? अगले पे चलें। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो ये आपका 28 नवंबर 1940 को बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ। फिर प्रश्न बनता है कि पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही वहदत्त थे। वहदत्त थे। कौन थे? वहदत्त थे। तो आपसे पूछे कि पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही, ये तो 100% इंपोर्टेंट सवाल है। 100% इसको आपको याद रखना है। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही तो पूछे ही पूछे जाते हैं, और बाद बाकी दोनों भी आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। तो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही वहदत्त। क्लियर? आगे बात करें कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो ये आपके समाजवादी एक पार्टी थी, उससे संबंधित थे। बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? ये आपकी गया में हुई थी। क्लियर? अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया? तो ये आपका जुलाई 1921 में एक स्थान दिया गया था बिहार राज्य को। क्लियर? अगले पे चलते हैं। अगला है आपका बिहारी कौमी सेवक दल का गठन कब किया गया था? तो 27 नवंबर 1921 को बिहारी कौमी सेवक दल का गठन किया गया था। क्लियर? आगे बात करें कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था? तो ये आपका जयप्रकाश नारायण ने नेतृत्व किया था। जेल से फरार होके उस इलाके में जाके इन्होंने छापामार दल का गठन किया था या नेतृत्व किया था। आगे आपसे बात करें कि बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारापद बनर्जी पर किस नाम का इश्तिहार छापने के अभियोग में मुकदमा चलाया था? तो ये आपका विदेशिया इश्तिहार छापने के अभियोग में मुकदमा चलाया गया था। किस पे? बाबू तारापद बनर्जी पे। क्लियर? आगे बात करें कि किसान समाचार के संस्थापक कौन थे? तो ये आपके स्वामी विद्यानंद थे, और इसकी स्थापना 1919 में मधुबनी बिहार में हुई थी। जितने भी आपके समाचार पत्र हैं वो अगली वीडियो में आपको कवर करा दूंगा, एक ही जगह। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स अगर क्लास होगी तो 5 से 10 मिनट की क्लास में आपको सारे के सारे समाचार पत्र और पत्रिकाएं करा दी जाएंगी। क्लियर? अगले पे चलें।
बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहाँ विशेष ध्यान दिया गया? तो ये आपका भागलपुर में विशेष ध्यान दिया गया था। बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर विशेष ध्यान कहाँ दिया गया था? ये आपका भागलपुर में दिया गया था, ये आपको याद रखना है। फिर मैं आपसे बोलूं कि चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतीहार के कार्यक्रम का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए थे? तो ये जनकधारी प्रसाद को कार्यभार सौंप के वापस लौट गए थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है और बीपीएससी इसको पूछ भी चुका है और आगे भी पूछने की संभावना 100% महत्वपूर्ण। आप लोगों के लिए मैं एक कोर्स डिजाइन कर रहा हूँ मैथ का, सोचा इसमें सूचना दे दूं। जितने भी बिहार वाले स्टूडेंट हैं, एक मैथ का कोर्स डिजाइन कर रहा हूँ जिसमें आपको एक क्लास में सारे के सारे, मतलब एक चैप्टर एक क्लास में कवर करा दिया जाएगा कम समय। हर टाइप के 2-2 क्वेश्चन होंगे, हर टाइप के प्रश्न होंगे और सारे के सारे चैप्टर आपको करा दिए जाएंगे। 18-19 चैप्टर जो हमारे पूछे जाते हैं वो सारे 18-19 क्लास में मैं आपको करा दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। अब आपको देखना है नहीं देखना वो आपकी प्रॉब्लम है। बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ और अच्छे तरीके से ये मैं आपको कराऊंगा, लेकिन ये कराऊंगा एग्ज़ाम के नज़दीक चल के। या आप लोग चाहें तो बताओ, तो अभी हफ्ते में एक क्लास ऐसे डालता रहूं तो आपका ये है कि एग्ज़ाम तक से पहले ही ख़त्म हो जाएगा और अच्छे से रिवीजन भी आप लोग कर दें। आपको क्या चाहिए वो आप मुझे कमेंट में बता देना, स्पेशली बिहार वाले। आगे बात करें कि पूरे देश में केवल 2 प्रांत थे जिन्होंने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के पूर्व ही असहयोग का समर्थन किया था। वो 2 प्रांत कौन से थे? तो एक आपका गुजरात और एक आपका बिहार था। क्लियर? एक आपका गुजरात था और एक आपका बिहार था। पूरे देश में केवल ये 2 ही प्रांत थे जिन्होंने कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था उससे पहले ही असहयोग का समर्थन किया था। क्लियर? प्रश्न महत्वपूर्ण है तो ये बन भी सकता है, याद रखना। अगले पे चले। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना कहाँ? तो ये भागलपुर में। की किसने थी? तो रेवती नाग ने की थी। ये आपको याद रखना है कि ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना भागलपुर में की गई थी और किसने की थी? तो रेवती नाग ने की थी। फिर मैं आपसे बोलूं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में कहाँ राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, मुरली मनोहर प्रसाद जैसे नेताओं पर पुलिस द्वारा निर्ममता से लाठियां बरसाई गई थीं? तो ये आपकी वीरपुर या भागलपुर में बरसाई गई थी। तो ये याद रखना। आगे मैं आपसे पूछूं खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई? तो ये डेट आपको याद रखनी है। 8 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। ये डेट आपको याद रखनी है, 8 अगस्त 1908 को। आगे पूछूं मैं कि बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के समय दिया था? तो ये असहयोग आंदोलन के समय इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लॉर्ड सिन्हा ने, जो बिहार के गवर्नर थे। आगे बात करें, आज का हमारा ये लास्ट स्लाइड और आपकी बिहार हिस्ट्री कंप्लीट, जो बिहार स्पेशल वाला पोर्शन है हिस्ट्री का वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। कि अपने जनवरी 1927 के बिहार दौरे से गांधी जी ने दास स्मारक अधिकोष के लिए कितनी राशि इकट्ठी की थी? तो ये इन्होंने 40,685 रुपये इकट्ठे किए थे। उस समय ये बहुत बड़ा अमाउंट होता था। 40,685 रुपये इकट्ठे किए थे। बिहार के प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? तो ये राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसान जांच समिति की स्थापना की थी। क्लियर? आगे बात करें कि बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था? तो वो आपका था जीरादेई सिवान, जो गांधी जी की नजरों में, गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था बिहार का। यहाँ के लिए आगे बात करें कि नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय किसान सम्मेलन
किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ था? तो ये स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। कब? नवंबर 1935 में। और कहाँ पे? हाजीपुर में। क्लियर? नवंबर 1935 में हाजीपुर में तृतीय किसान सम्मेलन स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। बिहार के किस जिले में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए थे? तो ये आपका शाहाबाद जिला है जो बिहार का, उसमें नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए थे। किस जिले में? शाहाबाद जिले में। तो यहाँ आपकी मेरी तरफ से जो आपका बिहार स्पेशल है उसकी हिस्ट्री कंप्लीट होती है। आपको कुछ लगता है कि इसमें बचा हुआ है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं वो भी करा दूंगा। और कल की क्लास जो हमारे पत्र पत्रिकाएं हैं, कल की क्लास इन पत्र पत्रिकाओं की रहेगी। 5 से 10 मिनट की क्लास होगी जिसमें सारी पत्र पत्रिकाएं कवर करा दी जाएंगी जो अब तक बीपीएससी ने पूछी। क्लियर? तो आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए।